हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में नरेशन के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ, जिसके अंदर हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे कि उनकी नरेशन किस तरह से चेंज की जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जो हमने सिंपल सेंटेंसेस की नरेशन को देखा था। ये सब आप लोगों को याद ही होगा। सेज और शैड का नो चेंज, ये नो चेंज क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ टू नहीं लगा हुआ। मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझसे डाउट आया था कि ये सेज और शैड को आपने चेंज क्यों नहीं किया। अगर इनके साथ टू लगा होता है तो ही उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, अदरवाइज उसको चेंज नहीं करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तभी उसके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, लेकिन तब भी जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। जो चेंज है वो किस किस तरह से होता है वो भी हम सब देख चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो टेबल थी आप लोग लर्न कर चुके होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे की बात पर। जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे उस टॉपिक पर चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करती रहूँगी। मैं कोई आपकी एजुकेटर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्रमोटर हूँ, मैं सिर्फ आपकी एज ए फ्रेंड हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक यस नो वाले टाइप के होते हैं और एक WS टाइप वाले होते हैं। उनके मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। ही सेड टू मी आर यू कमिंग, तो ये हमारा कैसा है? यस नो, क्योंकि इसका हमें आंसर देना पड़ेगा यस नो में। और एक होता है हमारा ही सेड टू मी हु आर यू वेयर आर यू कमिंग, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, WH टाइप का जिसको हम बोलते हैं। तो उन्हीं के कुछ जनरल से रूल हैं, वो आप लोग देखिए। जो हमारे जनरल रूल होते हैं वो क्या कहते हैं? से और शे टू को किस में बदला जाता है? आस्क और इंक्वायर में। अगर सैड और सैड टू हो तो वही बात आस्क्ड और इंक्वायर्ड में। इसमें क्या होता है आप एग्जाम्पल से देखेंगे। ये मैं यस नो टाइप वाला आपको बता रही हूँ। इसमें जो कोमा होता है, कोमा को हटाने के बाद इफ़ और वेदर का यूज किया जाता है। जो कोमा होता है रिपोर्टेड स्पीच के दोनों तरफ लगा होता है, उस कोमा को हटाते हैं, उसको हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तब हम जो कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं वो दैट की बजाय इफ़ और वेदर का करते हैं। ये हम यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? आर यू गोइंग स्कूल टूडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो? तो देखिए, इसको मैंने आपको क्या बताया है कि जो सैड टू है, सैड टू को मैंने क्या बताया किस में कन्वर्ट करना है? या तो आस्क लगाइए या फिर इंक्वायर्ड लगाइए। आपको ऑप्शन में या तो आस्क दिया होगा या फिर इंक्वायर्ड दिया होगा, आप वो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ही इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड मी, एज इट इज रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो हमारा इन्वर्टेड सेंटेंस था इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देखना कैसे करेंगे। ही आस्क्ड मी, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि जो इन्वर्टेड कोमा है उनको हटा करके हम क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर लगाएंगे, इफ़। उसके बाद आ जाइए, ये जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे भाई? इफ़ लगा दिया, इफ़ के बाद मुझे क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट आप लोग इस सेंटेंस से देखिए, सब्जेक्ट क्या था? यू। और मैंने आपको क्या रूल बताया था? SON 1 2 3, यानी जब हमारा सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या बनता है? आई। इफ आई। उसके बाद ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। इफ आई वॉज गोइंग स्कूल दैट डे। अब यहाँ पर देखिए, टुडे का क्या हो गया? दैट डे। तो यहीं पर मैं आपको एक दो और भी बता देती हूँ कि कौन से किस में कन्वर्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके पास टुडे हो तो टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं। टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, हियर देयर दिस दैट, एगो बिफोर, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर डे बिफोर, लास्ट द प्रीवियस, दीज
दोज, नाउ, देन। तो ये सब चेंजेस भी आपको याद रखने हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते वक्त ये सब चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए हमारा क्या था, टुडे। तो टुडे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट डे। आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना वो इसी तरह से मिलेंगे। किसी ऑप्शन में दैट डे मिसिंग होगा, किसी में यू को आई की जगह ही बना दिया होगा। तो आपको बस थोड़ा सा सरसरी नज़र से उसको देखना है कि कौन से वाले क्वेश्चन में, कौन से वाले ऑप्शन में क्या मिस्टेक कर रखी है, वहीं ऑप्शन से आपको उसका जो करेक्ट आंसर है उसको पकड़ना होता है। अब मैं साथ में आपको एक्सरसाइज भी दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इस जो हमारी ये जो PDF बनेगी इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगी, आप वहाँ से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। राम सेड टू मोहन, तो क्या बन जाएगा, राम सेड टू का आस्क्ड और इंक्वायर्ड, राम आस्क्ड मोहन। देन उसके बाद क्या लगाना है, इफ या वेदर। इफ, उसके बाद देखो कौन सा पर्सन आ रहा है हमारा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो यानी मोहन का जब हम एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, इफ ही वाज रीडिंग आ बुक। अब देखना यहाँ पर जो हमारा टेंस था वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इन चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगी और आप इनकी प्रैक्टिस करना। जहाँ पर आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट टाइप पर चलती हूँ। अभी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही चल रहे हैं। अब उसमें WH टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी नरेशन किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखिए। इसमें जो कोमा होता है, कोमा को हटाने के बाद दैट, इफ, वेदर जो हम पहले लगाते आ रहे थे उनकी बजाय जो WH टाइप, WH फैमिली का जो वर्ड दिया होता है उसी को यूज करना होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, राम सैड टू हिम हु आर यू। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, राम सैड टू का तो वहीं कर देना है आस्क्ड, राम आस्क्ड हिम, हु का एज इट इज हु। और अब देखना है हमें क्या, जो हमारा सब्जेक्ट है वो लगाना है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। हिम को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही, हु, ही। उसके बाद टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राम आस्क्ड हिम हु वाज। अब फ्रेंड एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आपको डायरेक्ट स्पीच में जब क्वेश्चन दिया होगा तो उसके पीछे क्या आ रहा है हमारा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। लेकिन जब उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या आ जाता है, हमारा फुल स्टॉप आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उस ऑप्शन में आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि जो इंटेरोगेटिव है उसकी जो, अगर इंटेरोगेटिव की जो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें उसके लास्ट में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया हुआ है तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जो आपका डाउट रहता है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं चाहती तो ये सभी आपको अभी सोल्व करवा सकती थी, लेकिन अगर मैं आपको सोल्व करवाने लगूंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो, तो आप इनकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, कमांड्स होती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर कोई एडवाइस हो सकती है, या फिर हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं वो लेट से शुरू हो सकते हैं। तो इन सब के अंदर आपको क्या करना होता है, जब हमारी कमांड दे रखी हो तो उसके अंदर हम जनरली ऑर्डर्ड का यूज करते हैं। जनरली किसका यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट में किसका यूज करते हैं, सैड जो दिया हुआ होता है। अगर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो उसमें रिक्वेस्टेड टू, सर और मैडम का यूज किया जाता है। एडवाइस हो तो एडवाइस के अंदर सैड टू को एडवाइज्ड में बदला जाता है। इस वाली एडवाइस और इस वाले एडवाइस में देखना ADVICE और ADVISE, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो एडवाइस होती है ये सलाह होती है, और ये जो एडवाइस होती है ये सलाह देना होता है, ये एज ए वर्ब यूज होती है। उसके बाद लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से ही देखते हैं। द जज सैड कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो भाई जज है, जज सैड, जज ने कहा, तो भाई जज क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा।
तो हमें देखते ही पता चल गया। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप लोग एक और बात को याद रख सकते हैं कि जो वर्ब होती है वो आगे दी हुई होती है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की आपको मैं पहचान बता रही हूँ कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हमारा जो कोमा के अंदर जो सेंटेंस बनता है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो द जज सैड कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि जज है, उसने क्या दिया होगा भाई, ऑर्डर दिया होगा। तो सैड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्डर्ड में, और उसके साथ हमेशा किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बदलते हैं तो बीच में जो कंजक्शन की तरह यूज होता है वो हमारा टू यूज होता है। तो हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी वो क्या बन जाएगी, द जज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के साथ क्या लगाना है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब इसी तरह देखिए, अगर इन सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंस आ रही हो या डू नॉट का यूज किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते इसमें हमें टू को नोट के पहले लगा देते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, तो ही ऑर्डर्ड मी और नोट टू लाफ एट मी। तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही ऑर्डर्ड मी नोट टू लाफ एट हिम। मी जो था वो हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन था, उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो ही का एज ए ऑब्जेक्ट क्या यूज हो जाएगा, हिम। या फिर इसी को नेगेटिव सेंटेंस में हम फोरबेड का यूज कर सकते हैं, ही फोरबेड मी टू लाफ एट हिम। अगर फोरबेड का यूज कर देते हैं तो नोट का यूज नहीं किया जाता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन इसी तरह से भटकाने के लिए दिए गए होंगे कि फोरबेड और नोट का यूज एक साथ कर देंगे, तो फोरबेड और नोट का यूज एक साथ नहीं होता है। जब फोरबेड का यूज कर रहे हैं तो नोट का यूज मत कीजिए, और जब नोट का यूज कर रहे हैं तो फोरबेड का यूज मत कीजिए, क्योंकि फोरबेड का तो मतलब ही मना करना होता है। अब देखिए हमारे पास जो रिक्वेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे। ही सैड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि प्लीज़ आ रहा है तो इसमें क्या गई है, हमारी रिक्वेस्ट की गई है। और हमारा सेंटेंस कैसा है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो कैसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी के बाद हमें क्या लगाना है, टू का यूज लगाना है, जो कंजक्शन टू। गिव, अब मी था, मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम माई पेन। योवर, योवर क्या था हमारा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी में हमारा क्या बन जाएगा, मी का माई पेन। राम सैड टू मी सर हेल्प मी। राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली, सर आया हुआ है तो हम रेस्पेक्टफुली लगा लेंगे, रेस्पेक्टफुली। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद हेल्प, मी का क्या बन जाएगा, मी हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सॉरी, मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो राम का एज ए ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। द बॉयज सैड टू हिम, ये आप करके देख लेना, आप लोग आराम से कर लोगे। उसके बाद एक एडवाइस का क्वेश्चन लेते हैं। माई एल्डर ब्रोदर सैड डू नॉट स्मोक। तो माई एल्डर ब्रोदर सैड, सैड का क्या बन जाएगा, एल्डर ब्रोदर ने हमें क्या दी है, एडवाइस दी है। तो माई एल्डर ब्रोदर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। माई फ्रेंड सैड टू मी इन्वेस्ट योर मनी। तो माई फ्रेंड, हम देखेंगे ये कैसे सेंटेंस है हमारा, एडवाइस वाला है, तो इसमें क्या कर देंगे, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू इन्वेस्ट योर, फिर वही चेंज कर देना है आपको। बस सिर्फ जो प्रोनाउन चेंज होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आपको इनको याद रखना है किस तरह से चेंज करना है। तो भाई योवर, यू देखिए भाई कौन सा होता है, योवर किस फैमिली का है, यू फैमिली का, और यू कौन सा होता है हमारा, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, तो मी का क्या बन जाएगा, माई। ही माई फ्रेंड एडवाइज मी टू इन्वेस्ट माई मनी इन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ डलवा दूंगी, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ, और किसी भी टॉपिक की आपको कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। और टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से आप ईजिली कनेक्ट हो जाएंगे। जो लेट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें रिक्वेस्ट दी हुई है, अगर आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, उसके बाद क्या लगाना है हमें, टू, और उसके बाद लेट को एज इट इज़, और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा मी था, और मी हमारी किसके अकॉर्डिंग चेंज होनी थी, फर्स्ट पर्सन
सॉरी किसके अनुसार चेंज होनी थी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या था आई, तो फिर ये क्या रहेगा मी ही रह जाएगा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क। तो फ्रेंड्स ये हमें अपनी कॉमन सेंस से पहचानना होता है कि किस क्वेश्चन में प्रपोजल है, सजेशन है, एडवाइस है, ऑर्डर है, तब आप इन क्वेश्चन को आराम से इजीली कर पाएंगे। जैसे कि देखिए द कैप्टन सेड लेट द सोल्जर्स गो, तो भाई कैप्टन क्या देगा, ऑर्डर ही देगा। द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट द सोल्जर्स गो। अब लेट वाले क्वेश्चन साउटेड में ही साउटेड लेट मी गो, ही साउटेड, उसके बाद क्या लगाना है, हमें टू लगाना है, टू लेट, उसके बाद मी था, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो क्या हो जाएगा लेट हिम गो। आगे एक्सरसाइज दी गई है, ये एक्सरसाइज आपको बनानी है। देन मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिनके अंदर हमारी क्या हो, वीसीज हो या फिर क्या हो हमारे क्रसिस हो, यानी जिसके अंदर हम या तो खुशी से कुछ बात बोल लें या दुख से कुछ बात बोलें। तो उसके अंदर विश होगी तो विश को विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड इनमें बदला जाता है, जबकि जो कर्ष होगा, दुख होगा, उसको अलास, सोरो इसमें बदला जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस को। ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, ही विश्ड दैट, तो भाई इस सेंटेंस में क्या था, ही सेड मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, यानी वो हमें क्या कर रहा था, विश कर रहा था कि भाई हमारी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। तो ही विश्ड, सैड को किस में बदल देंगे, विश्ड में। ही विश्ड दैट, अब मे को किस में बदलते हैं, माइट में बदलते हैं, ये तो बाद में बदलेंगे, लेकिन पहले क्या आ रहा है हमारा, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो यू हमारा क्या है, कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है हमारा, तो भी सेकंड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, तो आई विश दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। इसी तरह से आप आगे देखिए, द सेंट सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो सेंट क्या करेंगे भाई, हमें ब्लेसिंग देंगे ना, तो द सेंट ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे जो मी था वो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मी है वो छुपा हुआ है, हिडन है। द टीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, द टीचर सेड टू मी, यानी प्रे किया होगा टीचर ने। द टीचर प्रेड दैट गॉड, मे का क्या बन जाएगा, माइट। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बताया है, गॉड माइट हेल्प यू, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हेल्प मी। इसी तरह से आगे दिए हुए हैं, यहाँ पर सैड टू को कर्ष में बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर मे यू डाई, मरने की बात हुई है, ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, वो कर्ष में बदल जाएगा। आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको इनको सोल्व करना है। देन मैं आपको लेके चलती हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, जिसके अंदर हमारा कोई वंडर या सरप्राइज हो, डिलाइट, जो ग्रीफ, शोरो, अप्लॉज, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, कोई खुशी हो, तो ये सब किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। तो देखिए किस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हमें सैड के बाद अलास दिया हुआ हो तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम विद सोरो। हरे दिया हुआ हो, एक्सक्लेम विद जॉय। सैड के साथ FI या फिर UGH ऐसा कुछ करके दिया हुआ हो, तब आपको क्या लगाना है, डेस्पाइज या डिसगस्ट। वाव दिया हो तब भी जॉय। ओ दिया हुआ तो सरप्राइज या फिर रिग्रेट। अब देखना क्वेश्चन को, ही सैड अलास आई एम अनडन, तो क्या हो जाएगा इसका, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अलास दिया है तो सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही। अब आई है भाई, आई को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ही वाज अनडन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, उसने क्या कहा, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमने उसकी क्या की है भाई, प्रशंसा की है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, प्रशंसा करना को कहते हैं, दैट यू, फिर यू का क्या बन जाएगा, ही हैड डन वेल, ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट ही हैड डन वेल। तो इसी तरह से आपको आगे एक्सरसाइज दी गई है, आपको इनको सोल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजीली सोल्व हो जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं होती है नरेशन। आप सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके लिए यूजफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल होगा, उनके साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स,
चलिए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।